past adjustment. Students, today we will learn past adjustment. Sometimes certain errors and omissions occur while preparing partnership account. जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस समय कुछ गलतियां हमारी छूट जाती हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें कोई एडजस्टमेंट करनी होती है और उसको हम कर नहीं पाते हैं. These errors and omissions are given in the question. कौन कौन सी एरर हो गई हैं या कौन कौन सी ओमिशन हो गए हैं जो एडजस्टमेंट करनी थी हमने नहीं की है, वो क्वेश्चन में नीचे गिवन होती है. उनको हमें ध्यान से देखना पड़ता है. वी हैव टू रेक्टिफाई दैट. जो गलतियां हो गई होती हैं उनको हमें सुधारना होता है, उनको हमें करेक्ट करना होता है. एंड कैसे करेक्ट करते हैं? तो कोई कटिंग तो हो नहीं सकती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है. तो बच्चों, उस एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे हम बनाते हैं उसको हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे. लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारे गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं गलतियों के, क्योंकि गलतियां कभी पहले से प्री डिफाइन नहीं की जा सकती कि यही गलतियां होने वाली हैं. गलतियां तो गलतियां हैं, कभी भी कोई सी भी गलती हो सकती है. इसीलिए सारी गलतियों के एग्जाम्पल आपको नहीं बताए जा सकते. हाँ, कैसे गलतियों को करेक्ट किया जाता है ये चीज हमें जरूर सीखनी होती है. जब हम गलतियों को करेक्ट करना सीख जाएंगे, फिर कोई भी गलती होती है तो हम उसको करेक्ट आसानी से कर सकते हैं. तो इसलिए गलती को जब डिफाइन नहीं किया जा सकता तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं. कौन कौन सी गलतियां ज्यादातर हो जाती हैं वो बताया जा सकता है, और उनके बारे में लिखा है कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर. वो कौन कौन सी हैं? तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना होता है, क्योंकि पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं. तो हमें इंटरेस्ट देना था उन्हें, लेकिन किसी कारण से हम उस इंटरेस्ट को देना ही भूल गए. लेकिन देना था और हम भूल गए, तो अब उसको कैसे करेक्ट करें? तो उसके लिए हमें आज सीखना है कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, जिससे कि हमारा वो जो इंटरेस्ट देना था वो अब चला भी जाए और हमारा कोई कटिंग भी ना हो क्वेश्चन में. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो ड्राइंग्स करते हैं तो फिर हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. लेकिन उन्होंने ड्राइंग की थी और हम इंटरेस्ट उन पर लेना भूल गए, तब हमें क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट आता है ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन. पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, पार्टनर्स को कमीशन मिलना था, लेकिन जो पार्टनरशिप का बनाने वाला अकाउंटेंट था उसने उनको सैलरी और कमीशन देना ही वो भूल गया. तो इस एंट्री का फिर हम क्या करेंगे, हमें ये समझना है. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट होती है, किस रेट से हमें इंटरेस्ट देना है, ये जो रेट होती है वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखी जाती है. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है, कई बार नहीं लिखी जाती है, तो उस समय पर हमें क्या करना है ये हमें इसमें सीखना है. तो परसेंटेज ही नहीं, तो आप किसी परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको सीखना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% इंस्टेड ऑफ 6%. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से दे दिया, जबकि हमें देना था 6% के हिसाब से. तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 5% इंस्टेड ऑफ 8%. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, लेकिन हमने कितना दे दिया? उसको 8% दे दिया. अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 6% इंस्टेड ऑफ 8%. हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% चार्ज किया है, जबकि हमें चार्ज कितना करना था? इंस्टेड ऑफ 8%. 8% की जगह हमने 6% चार्ज कर दिया. इसको हमें करेक्ट करना है. तो ये मिस्टेक है, और इससे पहले जो हम सीख रहे थे वो ओमिशंस थे, वो छूट गई थी करना, और अब ये क्या है कि हमारी मिस्टेक्स हो गई, अब हमें रेक्टिफाई करना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 10% इंस्टेड ऑफ 7%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इससे पहले वाली ओमिशन थी कि हमने चार्ज ही नहीं किया था. इस बार चार्ज किया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप हो गई है, हमने 10% चार्ज कर दिया बच्चों, जबकि हमें चार्ज करना था 7%. नाउ वी विल सी प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो. हमेशा एक क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में एक रेशियो दिया होता है जिसमें पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन अब क्या है कि वो कोई रेशियो और दिया था, हमने किसी और रेशियो में उसको मिक्सचर ऑफ
स्टेप दिख रहा है, लेकिन एक ही